आपके पास अभी एक अवसर है जो अब से कुछ वर्ष बाद आपके पास नहीं होगा। यह जीवन भर का अवसर है। आपका परिवार कठिन अध्ययन करने के लिए आप पर भरोसा कर रहा है। आपके मित्र कठिन अध्ययन के लिए आप पर भरोसा कर रहे हैं और हो सकता है कि आपको अभी तक इसका एहसास ही ना हो, लेकिन आपका भविष्य स्वयं है। आपका भविष्य आपके हाथ में है। कठिन अध्ययन करने के लिए आप पर भरोसा करना और लक्ष्य यह नहीं है कि जब तक आप संतुष्ट ना हो तब तक पढ़ाई करते रहो। आपको कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा बेहतर के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने ग्रेड से संतुष्ट हो जाते हैं उसी दिन आप खुद का मूल्यांकन करना बंद कर देते हैं। उस दिन आप बढ़ना बंद कर देते हैं। उस दिन आपको पकड़ने की कोशिश करने वाला आपको पकड़ लेगा। आपको जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर का लाभ उठाना होगा जो अभी आपके पास है। आपको सबसे प्रतिभाशाली या सबसे बुद्धिमान या सबसे चतुर या सबसे धनी होने की आवश्यकता नहीं है। शीर्ष पर पहुंचने के लिए आपको सबसे बुद्धिमान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है। आपको सभी का अध्ययन करना होगा। आपको सभी को पढ़ाई में पीछे करना होगा। आपके सहपाठी पैसे वाले हो सकते हैं, उनके माता पिता हो सकते हैं कि उनका खुद का बिजनेस हो। वे लोगों को जान सकते हैं और उन्हें नौकरी दिला सकते हैं, लेकिन वे आपसे आगे नहीं निकलेंगे। और आपको क्या करना है, एक निर्णय लेना है। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कक्षा में कोई कितना भी प्रतिभाशाली हो या कितने पैसे वाला हो, आप उनसे आगे निकल सकते हैं और आप निकलेंगे। लेकिन आप अपनी कक्षा में बाकी सभी लोगों से कैसे आगे निकल सकते हैं, मैं आपको एरिक थॉमस के शब्दों के साथ छोड़ दूंगा। मैंने दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखा है और मैंने महसूस किया है कि उनमें 7 या 8 चीज़ें समान हैं, और उन सभी में एक चीज़ समान थी कि उन सभी की एक रूटीन थी, एक दिनचर्या था। वे दिनचर्या से ग्रस्त थे। इनके दिनचर्या में व्यर्थ समय का अंतराल नहीं होता था। वे शाम 6 बजे तक नहीं लगे रहते थे और फिर रात भर वीडियो गेम खेलते थे। वे दिन में घंटों इंस्टाग्राम पर बिना सोचे समझे स्क्रॉल नहीं करते थे। उनके पास समय नहीं है। यह गरीबी की मानसिकता है। सफल लोग समय बर्बाद नहीं करते। वे टीवी नहीं देखते। अगर वे काम नहीं कर रहे हैं तो वे बहुत अधिक मनोरंजन नहीं करते हैं। वे पढ़ रहे हैं या अपने काम में बेहतर हो रहे हैं। तो आपको क्या तय करना है कि आप 99% या 1% पर रहना चाहते हैं, और आप 1% में तभी शामिल होंगे जब आप 1% की तरह सोचना शुरू करेंगे, 1% की तरह काम करेंगे, 1% की तरह चलेंगे। आप अगले 365 दिनों में अपने अध्ययन को कैसे प्राथमिकता देंगे? अरिस्टोटल ने कहा था कि तुम वही हो जो तुम बार बार करते हो। इसलिए श्रेष्ठता एक आदत होनी चाहिए, कार्य नहीं। इसे कभी मत भूलना। जैसा कि जे ने कहा है, मैं अभी आपका कोच नहीं हूँ, मैं तुम्हारा विवेक हूँ। आप इच्छा और कौशल के बीच लड़ाई में हैं। मैं कहता हूँ पहले करूँगा क्योंकि आप वही हैं। आप बंद हैं और कौशल से भरे हुए हैं। आप हर दिन पढ़ रहे हैं। आप अपनी किताबें, पेन, नोटपैड सब कुछ खरीद रहे हैं। आप निवेश कर रहे हैं। आप अपने सपने को जी रहे हैं। आप अपने सपने की तरह चल रहे हैं। आप अपने आप को अपने सपने से घेर रहे हैं। आप देर रात तक पढ़ रहे हैं और आप इसे फिर से करने के लिए जल्दी उठ भी रहे हैं। आपने अपना काम लगा दिया है। आपको अपना कौशल मिल गया है और अब यह आपकी इच्छा शक्ति की परीक्षा है।
यह एक मानसिकता वाली बात है जिसमें आप अभी हैं। यह मानसिकता की बात है क्योंकि आपकी चुनौती आगे नहीं बढ़ रही है। आपका पहाड़ हिल नहीं रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कोई प्रगति कर रहे हैं। आप शारीरिक रूप से आगे बढ़ नहीं रहे हैं। जब आप अपने आसपास और आसपास के लोगों को हर चीज़ को हिलते हुए देखते हैं, आप प्रगति नहीं कर रहे हैं। आप कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कोई प्रगति कर रहे हैं। आप शारीरिक रूप से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप प्रगति नहीं कर रहे हैं। आप अभी अपनी इच्छा की परीक्षा में हैं, क्योंकि जीवन कहता है कि आपके लिए थोड़ा और परीक्षण है। यह अलग नहीं है क्योंकि आपने गड़बड़ की है, क्योंकि आप विघ्न से गिर गए हैं, क्योंकि आप एक परीक्षा, 2 परीक्षाओं, 3 परीक्षाओं से अनुत्तीर्ण हो गए हैं। आप अपने दिमाग से लड़ रहे हैं क्योंकि ज़िंदगी बोल रही है कि आपके लिए थोड़ा और परीक्षण है। ये कोई अलग बात नहीं है क्योंकि आपने गड़बड़ कर दी है। आप अपनी गाड़ी से उतर गए हैं। आप एक एग्ज़ाम फेल कर गए, 2 फेल कर गए, 3 फेल कर गए। आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। आपने 1 साल ख़राब कर दिया और आप बिल्कुल यह नहीं चाहते हैं। आपने इतनी मेहनत की और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। यही मौका है आपके लिए। यही हमारा क्षण है। आप सभी को इसके बारे में सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचना है। यही हमारा क्षण है जहाँ हम वह बनते हैं जिसका हम सपना देख रहे हैं। आपकी परीक्षाएं आ रही हैं। यह सब आपके दिमाग में शुरू होता है। आपने जो कुछ भी सीखा है उसके लिए अध्ययन करने में बिताए गए हर घंटे, आपने इसके लिए अच्छी तैयारी की है। आपको उस पर वापस जाना होगा। सपने निराशा के नीचे दबे हो सकते हैं, पिछली गलतियों के नीचे दबे हो सकते हैं, असफल परीक्षाओं के नीचे दबे हुए सपने हैं, कम आत्मसम्मान के नीचे दबे हुए हैं। औसत ग्रेड के लिए समझौता करना आसान है, भले ही आपके अंदर यह सब क्षमता दबी हो। हम सभी के पास ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम विश्वास कर रहे हैं, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। गहराई से हम जानते हैं कि यह हमारे भाग्य का एक हिस्सा नहीं है। हम इसे इतनी मजबूती से महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें कुछ झटके लगते हैं। हमने परीक्षा पास नहीं की, हमारे परिणाम काफ़ी अच्छे नहीं हैं। यदि आप अपना हिस्सा करते हैं और फिर से विश्वास करना शुरू करते हैं, तो आप अपना जुनून वापस पाएं। यह रास्ते पर है। वापस जाएं और पुनः प्रयास करें। चैंपियन की असली निशानी यह है कि भले ही आपके सपने पर कुछ गंदगी फेंक दी जाए, धन्यवाद, लेकिन उसे दबने देने के बजाय आप उसे झाड़ते रहें। आप आगे बढ़ते रहें। आप नए अवसरों की तलाश करते रहें। आप हार न मानें और तैयारी करें और अच्छे अंक प्राप्त करें।